नमस्कार भक्तों, शक्ति देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाऊंगी। यह भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत आता है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा करें। रोली, मौली, चावल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, फल फूल, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद, दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीपक जलाकर रात को जागरण करें तथा ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाएं। 4 बार आरती करें। शिवजी को भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटे। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार न मिला तो वह शुद्ध व्याकुल हो एक तालाब के किनारे बैठ गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिये ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी उधर से आई। व्याध उसे मारने को तैयार हो गया। झिझकती भयाकुल हिरणी दीनवाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ। प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों में आ गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। बहेलिये के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त हुई हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे बच्चों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन बच्चों को हिरण के संरक्षण में कराऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिये ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो तो मुझे उनसे मिलकर आने पर मारना। मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने के कारण बहेलिये में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार के लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्यग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने
व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहिलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। तो भक्तों, आप सभी पर माता पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।